हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन अगस्त 2024 का। यानी कि 27 तारीख आप लोग का एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो उसी का हम लेकर आ चुके हैं गणित का। ये ओरिजिनल वायरल प्रश्न पत्र है। तो इस वीडियो में आप सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र और सही सही आंसर के साथ में आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ में शुरुआत करते हैं, और आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि यदि दो संख्याओं का गुणन लसा और मसा क्रमशः 182 तथा 13 है, तो इसका गुणनफल क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोग को 182 में 13 से आप लोग को गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2366। ठीक है, कितना आएगा? तो 2366 आएगा। यानी हमारा ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा डी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग गुना करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही सही हम जवाब देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में स अभाज्य का युग्म पूछा जा रहा है। तो स अभाज्य का युग्म पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 और 25 हो जाएगा। ठीक है, 18,25 इसका स अभाज्य युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला का राइट आंसर, दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 156 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 156 के अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 156 हम लिख देते हैं। इसका भाज्य गुणनखंड 2 से तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? तो जब आप लोग तोड़ोगे, ठीक है, तो कितना आएगा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, तोड़ के मैं रखा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग बता देता हूँ। 2 के पावर 2 आएगा। ठीक है, गुना 3 गुना 13 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसे भी गुना करके देखोगे तो हमारा 156 आ जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 12 गुना 13 कितना होता है? तो 156। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ पर दिया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया गया है, बी में भी नहीं दिया गया है, सी में भी नहीं दिया गया है, और यहाँ पर डी में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये जो ऑप्शन है वो गलत दिया गया है, तो आप लोग इसको छोड़ देना। ठीक है, तो आप लोग दूसरा क्वेश्चन बना लेना, क्योंकि यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन ही बनाना है, तो गलती दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन की द्विघात बहुपद यहाँ पर दे दिया गया है एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है इसका योगफल। ठीक है, एक होता है योगफल होता है। ठीक है, योगफल होता है, और एक होता है गुणनफल। ठीक है, गुणनफल होता है। तो आप लोग से योगफल पूछा जाता है, तो एक योगफल पूछा जा रहा है, तो द्विघात बहुपद का योगफल क्या होता है? तो वो क्या होता है? तो वो आप लोग बता देता हूँ, वो होता है -b/a होता है। ठीक है, और गुणनफल होता है c/a। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा -b/a। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, देखिए ध्यानपूर्वक दिया गया है कि 6s स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक पूछा जा रहा है। तो इसका शून्यक आपको बताना है कि क्या होगा। तो जब आप लोग इसका शून्यक निकालोगे, तो शून्यक निकालोगे तो इसका शून्य क्या होगा? तो इसका बिल्कुल 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3/2 कोमा -1/3 हो जाएगा हमारा करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 6 नंबर का। देगा कि x के पावर क्यू प्लस वाई के पावर क्यू, ये सूत्र है। ठीक है, तो इसका सूत्र का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, तो यहाँ पर वाटर मार्क के चलते आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जवाब है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिए, और जाकर आप लोग को बिल्कुल इसी तरह से छाप देना है। ठीक है, चलिए अब हमारे 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया यहाँ पर साइन थीटा, देखिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा बराबर पूछा जा रहा है कि क्या होगा, सूत्र आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पर त्रिभुज, यहाँ पर दिया गया है पी है। ठीक है, और यहाँ पर बी है, और यहाँ पर कर्ण यानी एच। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, तो क्या होता है साइन थीटा बराबर? तो साइन थीटा बराबर होता है p/h होता है। ठीक है, क्या होता है? साइन थीटा बराबर p/h होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बराबर होता है b/h होता है। ठीक है, तो ये सूत्र आप लोग को याद नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब सूत्र जो है ना आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। देखिए वही सूत्र पर ये बनेगा। ठीक है, सेम टू सेम उसी सूत्र पर बनेगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर cos थीटा बराबर दिया गया है 12/13 दिया गया है। तो cos थीटा बराबर मैंने क्या बताया आप लोगों से? तो बताया b/h होता है। ठीक है, यानी कि हमारा पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्या पूछा जा रहा है? तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है
P बटा H। तो हम लोग से क्या निकालना है इसमें, तो निकालना है P का मान। तो P का मान निकालने के लिए हम लोग सिंपली से क्या करेंगे, तो सिंपली से हम लोग लिखिए यहाँ पर देखिए H का स्क्वायर, ठीक है, माइनस B का स्क्वायर निकाल देंगे तो हमारा P बराबर मान निकल जाएगा, तो बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखिए H कितना दिया गया है, तो H दिया गया है 13, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर करिए, यहाँ पर सिंपली से 13 का स्क्वायर करिए माइनस 12 का स्क्वायर करिए, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर करिए और 13 का स्क्वायर करिए, रूट में करना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 माइनस 12 का 144 हो जाता है और ये रूट में रहेगा, ठीक है। तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि रूट के अंदर हमारा जो मान आ रहा है वो 25 आ रहा है, P बराबर। तो क्या हो जाएगा, तो 5 का वर्गमूल होता है 25, यानी P बराबर हमारा 5 आ जाएगा। तो पूछा जा रहा है आप लोगों से, क्या पूछा जा रहा था, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H। तो हमारा कितना निकल गया, P का मान 5, तो यानी 5 बटा H कितना दिया गया, तो H दिया गया 13, तो 5 बटा 13 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 का ए मारिएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार से दिया गया है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। और टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा का मान होता है टेन थीटा एक का मान क्या होता है, तो 45 डिग्री होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही जवाब, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मान दिया गया है और यहाँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा दिया गया। तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बताते चलता हूँ, ठीक है, बनाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, वो होता है √3/2 होता है, ठीक है। तो √3/2 होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है cos 30 डिग्री का और tan 30 डिग्री और यहाँ पर cot 30 डिग्री और sec 30 डिग्री। तो देखिए जब उधर से उलटिएगा ना तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है ना वो √3/2 होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है, cos 30 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री बराबर होता है cos 30 डिग्री के, ठीक है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मूल बिंदु से बिंदु यहाँ पर दिया गया -3 -4 की दूरी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जब दूरी निकालोगे, ठीक है, तो चलिए तो इसका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5 इकाई, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 5 इकाई बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी हो जाएगा 12 का। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है बिंदु ए, बी तथा के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। दो बिंदु के बीच की दूरी माइनस, देखो एक में दिया गया ए, बी और एक दिया गया -a, -b। तो इसके बीच के जब दूरी निकालोगे तो दूरी सूत्र क्या होता है, तो देखो 13 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 × √a² + b² हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 13 का हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई यहाँ पर दे दिया गया 1 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ठीक है। 12 सेंटीमीटर दिया गया है ना। चलिए तो इसका 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6√3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 6√3 हो जाएगा। क्या है 6√3 हो जाएगा, तो देखिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो कितनी होती है, तो कितनी होती है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। यानी होती है √3/2 गुना ए होता है। तो ए भुजा कितना दिया गया है, तो 12 दिया गया ना, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, यहाँ से कट जाएगा, 2 से कटेगा 12 तो कितना मात्रा में हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर वही ना है 6√3, तो वही उसी तरह से आप लोग को निकलना है, ठीक है। तो 14 का ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि रैखिक समीकरण का युग में यहाँ पर दे दिया गया है a1x + b1y बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है, तो वो होता है 1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2। ये जो होता है अद्वितीय हल होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देखेंगे, दिया गया कि समीकरण दिया गया यहाँ पर 2x प्लस कितना दिया गया समीकरण 16 नंबर का, तो 2x + 3y, ठीक है, 2x + 3y बराबर 13, ठीक है। तो इसका क्या करना है, तो आपका x का मान दिया गया यहाँ पर 2, यानी कि जहाँ x है ना वहाँ पर 2 रख देंगे। तो सिंपली से देखिए हम बना रहे हैं इसको, तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y बराबर 13, ठीक है। तो 2 x का मान कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 गुना x का मान 2 लिख देंगे, ठीक है, + 3y बराबर 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। तो 3y बराबर इधर भेज दीजिए इसको, ठीक है। तो इधर आएगा तो 13 माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो
3y बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 9/3, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 3, y बराबर 3 आ रहा है। तो इसका सही जवाब कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कार्तीय तल में एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान क्या होता है। ठीक है, एक्स अक्ष और पूछा जा रहा है, तो मान लीजिए कि ये हो गया एक्स अक्ष और वाई नियामक का मान पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिएगा कि किस प्रकार, एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही से आप लोग का आंसर बता रहे हैं, बताकर तो आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे इस चैनल पर 10th क्लास का पढ़ाया भी जाता है, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार की सभी त्रिभुजें समरूप होती है। तो देखिए समरूप पूछी जा रही है, तो होती है समबाहु त्रिभुज जो होता है वो समरूप होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए 18 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 नंबर, कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं होती है। तो देखिए सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, लेकिन सभी आयत समरूप नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि रैखिक समीकरण का युग में यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, और इसका पूछा जा रहा है कि हल पूछा जा रहा है कि कितना हल होगा, अद्वितीय हल होगा कि अनंत हल होगा। तो हमारा इसका आंसर आ रहा है, बनाया गया है तो इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत हल आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बताए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक्स और वाई में दो रैखिक समीकरण युग में कोई हल नहीं हो तो उनके उल्लेख होंगे। तो चलिए तो क्या होंगे, तो दो रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो तो उनके आलेख होंगे। तो चलिए 21 का हमारा सही जवाब हो जाएगा समानांतर, पैरेलल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, दिया गया कि 3s², ठीक है 3s² - 9x का शून्यक पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इसका जब शून्यक निकालोगे, इतना आसान सवाल है, 3s² - 9x। ठीक है, जब इसका आप लोग शून्यक निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0,3 हो जाएगा। ठीक है, 0,3 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में। दिए गए यहाँ पर कि 12 और 20 के लसा तथा मसा का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो जब इसका लसा निकालोगे, ठीक है, तो लसा निकालोगे तो 60 आएगा और मसा निकालोगे तो 4 आएगा, आप लोग निकाल कर देख लो। ठीक है, और दोनों का योगफल यानी कि जोड़ क्या हो जाएगा, तो 64। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। दिया गया है कि अल्फा बीटा और गामा घन बहुपद यहाँ पर दे दिया गया है, ax + bs² + cx + d पूछा दिया गया है शून्यक। तो इसका मान शून्यक हो तो इसका मान पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए अल्फा + बीटा बराबर गामा का जो शून्यक होता है वो कितना होता है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है c/a होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो 25 नंबर क्वेश्चन तरफ में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर देखना है, दिया गया है कि बिंदु यहाँ पर दे दिया गया है -3,5 के किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर खींच रहे हैं ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर होता है एक्स निर्देशांक, वाई, ठीक है, और यहाँ पर होता है एक्स डैश। ठीक है, एक्स डैश और नीचे होता है वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला चतुर्थांश होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस होता है, और तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, यानी कि दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए दो कार्तीय पूर्णांक क्यू और आर प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आर का मान पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 0 से बड़ा और बराबर हो आर और बड़ा हो बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया है कि पाई है, ठीक है, पाई है। देखिए इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का बन गया है, तो आप लोगों को सिंपली से क्या करना है, तो ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए पाई क्या है, तो पाई जो है एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ पर दिया गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। ठीक है, क्योंकि एक को ना ही हम लोग अभाज्य संख्या में नहीं रखते हैं, क्योंकि एक में एक से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए एक को नहीं रखते हैं। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया और सबसे छोटी सम संख्या 2, और दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सी में दिया गया है 4। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 28 का सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1/√7, तो 1/रूट जो 7 है वो एक प्रकार का क्या है, तो इरेशनल नंबर है, एन इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए तो 29 का सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि यदि रैखिक समीकरण का युग में दिया गया है x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 7 हो, 7 = 0 का कोई हल नहीं है। तो देखिए इसका 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का राइट आंसर ये हो जाएगा k = 10। ठीक है, इसका निकालिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए मैंने आप लोग को 30 में 30 क्वेश्चन का पूरा जवाब दे दिया, आपको 25 क्वेश्चन बनाना है मात्र इसमें से। ठीक है, तो चलिए मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए 6207032720। ठीक है, इस नंबर पर आपको हाय सर लिखकर मैसेज करना है, मैं आप लोग को इसका पीडीएफ दे दूंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का। चलिए सब्जेक्टिव में यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए सब्जेक्टिव यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ये है 11 और 55 की अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे सब्जेक्टिव का पूरा, यहाँ पर देख सकते हैं थेल्सफरी में सब पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए लेकर आ रहे हैं सब्जेक्टिव का पूरा बन गया है क्वेश्चन, उसका वीडियो लेकर आ रहे हैं। तब तक आप लोग क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आएगा कोई भी वीडियो हमारे पर अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। बेल वाला आइकन जो है उसको ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए।